हाय एवरीवन, ये ट्यूटोरियल आईसीटी नेट एजुकेशन की तरफ से तैयार किया गया है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम मोहो 14 प्रो पर कैसे क्लाउड्स और फॉग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पर मैंने ये बैकग्राउंड क्रिएट किया था जिसमें ग्रीन और ये स्काई ब्लू कलर का है, ये मैंने क्रिएट किया था। सेकंड पर मैंने ये क्रिएट किए हैं लेयर 2 पर फॉग और सन, और ये मैंने क्लाउड्स क्रिएट किए हैं। इससे इसी तरह का सेम क्रिएट करने के लिए हमें फर्स्ट पर जाना होगा, हमारी न्यू लेयर पर न्यू वर्क स्पेस ओपन करनी होगी। न्यू वर्क स्पेस ओपन करने के लिए हम जिसकी शॉर्ट की Ctrl+N है, उस पर हम क्लिक करेंगे न्यू पर, तो ये हमारी न्यू वर्क स्पेस ओपन हो जाएगी। इसमें अब हम क्रिएट करेंगे हमारा फर्स्ट पर बैकग्राउंड, जो लेयर 1 है, वेक्टर लेयर 1, उस पर मैंने बैकग्राउंड क्रिएट करना है। इसके लिए मेरे पास ड्रा शेप टूल है, मतलब जो ड्राइंग के टूल है उसमें जो टूल है ड्रा शेप टूल, उसे मैं सिलेक्ट करूँगी जिसकी शॉर्ट की एस है। अगर आप थोड़ी देर इस पर कर्सर रखेंगे तो आपको इसकी शॉर्ट की मालूम हो जाएगी। ये देखिए ऐसा इसकी शॉर्ट की, इस पर मैंने क्लिक किया है और मैंने इसमें रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है। जब मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट करना है ग्रीन, क्योंकि मुझे पहले ग्रास क्रिएट करनी है। मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया और आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें ऑटो फिल ऑन हो, लेकिन आपका ऑटो स्ट्रोक ऑफ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्रास क्रिएट करेंगे और उसमें ऑटो स्ट्रोक ऑन होगा तो वो बहुत अजीब लगेगा। इसलिए यहाँ से ये ग्रेडियंट ऑन था, मैं इसे प्लेन कर लेती हूँ और यहाँ से मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करती हूँ और ये मैं करती हूँ क्रिएट ग्रास। अगर ये देखें ये मेरा आ रहा है, ये वर्क स्पेस से बाहर शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे प्रीवियर में करके देखती हूँ, आप यहाँ से प्रीवियर में करके देख सकते हैं, तो ये देखें ये ओनली वर्क स्पेस के अंदर वाली चीज़ शो हो रही है, बाहर वाली शो नहीं होगी। तो इसका कोई इशू नहीं है कि इस वर्क स्पेस से बाहर कुछ बन रहा है, ख़राब हो रहा है, तो वो इशू नहीं है। नेक्स्ट मैं इसमें सेलेक्ट करती हूँ स्काई के लिए स्काई ब्लू कलर, वो मैंने सेलेक्ट किया और वर्क स्पेस के अंदर मैंने कर दिया है ब्लू कलर। ये देखिए ये मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया है। इस पर मैं करती हूँ, ये आपको ये इफ़ेक्ट का शो हो रहा है ना, इफ़ेक्ट, ये मीन मैंने पहले सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इस पर मैं इफ़ेक्ट वाला लगाती हूँ इफ़ेक्ट। इसमें ये शेडेड इफ़ेक्ट है, सॉफ्ट एज इफ़ेक्ट है, हालो इफ़ेक्ट है और ग्रेडियंट है। इसमें मैं ग्रेडियंट पर क्लिक करती हूँ। ये देखें ये आपके पास ऐसे शो हो रहे हैं, ये देखें। इस पर आपको जैसा चाहिए आप वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन मैंने ये देखें ये इसके जितना आपको कलर चाहिए, जिस तरह का आप कलर लाना चाहते हैं। मैंने ये स्काई था तो स्काई मीन डार्क थोड़ा ब्लू भी होता है, तो मैंने ये ब्लैक कलर, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, सेकंड कलर ब्लैक। यहाँ से मैंने ग्रेडियंट से सिलेक्ट किया ग्रेडियंट, और यहाँ पर जाकर मैंने ये देखें ये इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑन की। ये देखिए ये मैंने क्रिएट किया, ओके। इस पर ये देखें ये मैंने ऑन किया है, इतना काफ़ी है। इसे हम वर्क स्पेस से बाई कर देते हैं और अगर अब हम देखते हैं इसे प्रीवियर करके, तो ये देखिए और कितना मीन अच्छा शो हो रहा है कि इसमें दो कलर्स आ गए हों और ये ब्लू हो गया है। इसी तरह अगर आप करना चाहते हैं, जैसे मैं ये सिलेक्ट करती हूँ ये वाला, इसमें अगर आप करना चाहते हैं ग्रेडियंट ऑन करें। ग्रेडियंट में अगर आप सेकंड कलर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये ग्रीन था तो ये देखें मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें डार्क ग्रीन, जैसे आप शेड इसमें लाना चाहते हैं ला सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके। सेकंड हम वेक्टर लेयर ऑन करेंगे। वेक्टर लेयर पर हम क्रिएट करेंगे क्लाउड्स और सन। इसके लिए मैंने वेक्टर पर क्लिक किया है तो हमारी सेकंड लेयर ओपन होगी। इसका मैं नेम रखती हूँ क्लाउड्स, CLO क्लाउड्स। इसका मैंने क्लाउड्स नेम रख लिया और यहाँ पर अब मैं क्लाउड्स क्रिएट करती हूँ। क्लाउड्स में हम क्लाउड्स क्रिएट करेंगे, फॉग क्रिएट करेंगे और हम क्रिएट करेंगे सन। फर्स्ट पर मैं इसमें सन क्रिएट करती हूँ।
जिस पर मैंने क्लिक किया है ब्लॉब ब्रश पर। ब्लॉब ब्रश पर मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए हमारे पास ये आ रहा है। इस पर मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया है। इसका मैं थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज़ कर देती हूँ, मीन 20 या 25 इनफ है। 30 ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसका रख लेती हूँ 20। 30 अगर मैं करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मैं 20 कर लिया है। मैं यहाँ पे सन यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। ये देखिए ये सन क्रिएट हो गया। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँगी तो इसका मैंने ये कलर करना था। सॉरी, मैंने यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ नहीं किया था, प्लेन में चाहिए मुझे। और ये देखिए वाइट हो गया। तो मुझे कलर सेलेक्ट करना है वाइट। और ये देखिए ये सन क्रिएट हो गया। अगर मुझे इसमें कुछ इफेक्ट लगाना है तो मैं इसमें होलो में जाऊँगी। होलो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें ये शो हो रहा है होलो ओनली। देखिए अगर यहाँ पे मुझे इसकी कुछ ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आप यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आई थिंक इतना काफ़ी है। ये देखिए ये सन क्रिएट हो गया है। ओके, सन क्रिएट हो गया। और सेकंड अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को इफ़ेक्ट को ऑफ कर देती हूँ, प्लेन कर देती हूँ। और अब मैं क्रिएट करती हूँ इसमें क्लाउड्स। क्लाउड्स क्रिएट करने के लिए मैंने वही सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं इसकी जो रेडियस है वो कम कर देती हूँ। 10 पे मैंने कर लिया है। यहाँ पे क्लाउड सेलेक्ट कर लेते हैं 1। इस तरह आप मीन कार्टून्स के इसी तरह क्लाउड्स होते हैं बने हुए। तो आप यहाँ पे बहुत ही इजी वे में आप क्लाउड्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं सेम वैसे। इसी तरह यहाँ आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे बैकग्राउंड गूगल से लेकर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये ऐसे क्लाउड्स काफ़ी हैं, इन 2 काफ़ी हैं, या आप तीसरा भी बना लें। ये मैं छोटा सा बना देती हूँ। हाँ भैया देखिए मैंने क्लाउड्स क्रिएट कर दे दिए हैं। और थर्ड पर हम अब बनाएंगे कि हमारी फॉग क्रिएट करेंगे। फॉग क्रिएट करने के लिए मैं न्यू वेक्टर लेयर ओपन करती हूँ। वेक्टर लेयर, इसका मैं नेम रखती हूँ फॉग। एंटर। फॉग क्रिएट करने के लिए मैं जाती हूँ फ्री हैंड टूल, जिसकी शॉर्ट की F है। इस पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे हम फॉग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑटो फिल ऑन किया हुआ था तो अभी 1 मिनट से ऑफ करते हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट, फिल ऑफ कर देते हैं। एडिट अंडो, इसका फुल को अंडो कर लें। अब यहाँ पे मैं फ्री हैंड टूल पे जाती हूँ, इसकी ऑटो फिल में ऑफ कर देती हूँ। तो वेल्ड एंड्स, ओनली वेल्ड एंड्स शो होंगे। ये देखिए लाइंस शो होंगी हमारे पास। यहाँ पे आप इसे बाद में अच्छे से क्रिएट कर लीजिएगा, मैंने उन्हें समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ। ये देखिए आपने ऐसे क्रिएट कर लिए। यहाँ पर आपने कलर सेलेक्ट करना है, आउट ऑफ फिल। यहाँ पे ये थी, क्रिएट शेप किया मैंने, इसे फिल किया वाइट कलर, ट्रांसपेरेंसी ऑन कर देते हैं। ओके, इसका ओनली फील चाहिए मुझे, स्ट्रोक नहीं चाहिए। तो स्ट्रोक का आपने ध्यान रखना है, स्ट्रोक ऑफ होनी चाहिए और फील आपने ऑन कर देना है। इसमें आप ये देखिए मैंने क्रिएट शेप क्रिएट किए। क्रिएट शेप पर क्लिक किया। अब आप इसी को ही, अगर आपको सेकंड भी बनाना है तो आप इसी को ही Ctrl+C से कॉपी करें और Ctrl+V से पेस्ट करें। ये हमारे पास 2 ऑन शो हो गए हैं, ये देखिए।
और इसका मैं अब सिलेक्ट करती हूँ ऐड पॉइंट टूल से मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ऐड किया है। इससे ये देखिए शेप क्रिएट हो गई है। इसका ऑटो फिल भी ऑन है। ऑटो फिल ये देखिए इस तरह की ये ऑन होगी क्योंकि मैंने इसका वाइट कलर सेलेक्ट किया था और ट्रांसपेरेंसी मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। अगर आप ये देखें ये ऐसे इसकी ट्रांसपेरेंसी, तो मैंने इतनी ट्रांसपेरेंसी रख ली। देखें मैं क्रिएट शेप पे क्लिक करती हूँ तो इसका ये देखिए स्ट्रोक ऑन है। स्ट्रोक में ऑफ कर देती हूँ तो ये ऐसे शो होगा आपके पास। अब आप इसे सेट कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। जैसा आपको चाहिए आप वैसे ही इसको सेट कर सकते हैं। इसके ये देखिए हैंडल्स शो हो रहे हैं। यहाँ से आप जैसा चाहते हैं आप वैसे ये देखें। ये ओनली मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ, मतलब आपको समझ तो आ गई ना कि कैसे हम ये क्रिएट कर सकते हैं फॉग। इस तरह बाद में इन्हें ये सेट कर लें और ये फॉग आपकी क्रिएट हो जाएगी। सेकंड क्रिएट शेप ये एक सेलेक्ट की हुई थी। फर्स्ट मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ। इसे आप सेट कर लें आपको जैसे चाहिए। ये मैंने क्रिएट शेप की हुई थी। क्रिएट शेप पर आप क्लिक करेंगे, जिसकी आपने शेप क्रिएट की थी वो आपके पास ऐसे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ यहाँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक सो। मीन आप देख लें कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है, आप वैसे क्रिएट कर लें। अगर मैं क्रिएट शेप पे क्लिक करती हूँ ये देखें ये थोड़ा थोड़ा सा शो हो रहा है। और वैसे ही हमने अपनी दूसरी लेयर सेलेक्ट करनी है फॉग की, जो हमने पहले क्रिएट की थी। और ये आपने जाना है ट्रांसफॉर्म पॉइंट टूल पर। इस यहाँ पे आपने इसे सेट कर लेना है जैसे आप चाहते हैं वैसे आपने इसकी क्रिएट कर लेनी है। मीन ऐसे आपने ना ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम इससे क्रिएट शेप में देखें तो ये ऐसे शो हो रही है। देखिए आपके फॉग भी क्रिएट हो गई है, आपके क्लाउड्स भी क्रिएट हो गए हैं और आपका सन भी क्रिएट हो गया है। इसके लिए अगर मैं ये आपके फर्स्ट वाला था ये मैं डल कर देती हूँ, दोनों आ जाएंगे। सॉरी ये दोनों डल हो गए तो एडिट करूँगी तो हंडो आ जाएगा। ये देखो दोनों आ गए हैं। आप दोनों ही जाने थे, मीन आपको सिर्फ एक क्रिएट करनी है। एक क्रिएट करने के बाद आप क्रिएट शेप पे क्लिक करें तो ये आपको ऐसे शो होगा। अगर आप इसे प्रीवियर में जाकर देखें, फाइल पे क्लिक करें और प्रीवियर में जाके देखें ये ऐसा शो हो रहा है। मीन जो जो चीज़ें हमारी वर्क स्पेस से बाहर बनी थी वो शो नहीं हो रही हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट करके आप इसे देख सकते हैं कि आपको कैसा शो हो रहा है। ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल कि हम फॉग, बैकग्राउंड और सन, सिंपल सन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने आज क्रिएट किया है। अगेन नेक्स्ट हमारे ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारे ICT नेट चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें। हमारी मोहो 14 प्रो की ड्राइंग के ट्यूटोरियल्स हमारे ICT नेट चैनल पर पहले भी मौजूद है, आप उन्हें देखें और आप मज़ीद ड्राइंग सीख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।